पिता पासवान की बरसी के लिए दिल्ली से पटना लौटे चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से कर सकते हैं मुलाकात, लेकिन अब तक नहीं मिला सीएम से समय। वायरल बुखार और स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप को लेकर सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक, सुरक्षा को लेकर कई दिए दिशा निर्देश, मास्क जरूर। मधुबनी के रहीका प्रखंड में नामांकन के दौरान आपस में भिड़े प्रत्याशी समर्थक और प्रशासन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हजारीबाग में बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने झारखंड सरकार पर बोला हमला, कहा जमशेदपुर की हो रही उपेक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से पटना लौटे हैं चिराग पासवान। तो चिराग पासवान दिल्ली से आखिरकार एक बार फिर से पटना लौट चुके हैं और ऐसे में उनके पिता की बरसी है और इसको लेकर लगातार चिराग पासवान तैयारी में रहे। उन्होंने दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर निमंत्रण भी लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब सीएम आवास भी जा सकते हैं चिराग पासवान। तो चिराग पासवान अब सीएम आवास भी जा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने मुलाकात करने के लिए अब तक उन्हें वक्त नहीं दिया है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वक्त से बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से थोड़ी ही देर पहले चिराग पासवान लौटे हैं और अब वो पटना में अपने आवास पर हैं। थोड़ी देर पहले जब एयरपोर्ट पर निकले तब ये बातें सामने आई कि वो सीएम नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश करेंगे। उन्हें अपने पिता या और साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बरसी को लेकर के सीएम नीतीश कुमार को निमंत्रण करने वो जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक चिराग पासवान को सीएम नीतीश कुमार ने मिलने का समय नहीं दिया है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली से लौटे चिराग पासवान सीएम से मुलाकात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चिराग पासवान इस तैयारी में है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर लें और उन्हें अपने पिता के बरसी में बुलाएं। हालांकि इससे पहले उन दोनों नेताओं के बीच में यानी कि चिराग पासवान और मुख्यमंत्री के बीच में कई बार मतभेद दिखा है और लगातार चिराग पासवान विधानसभा चुनाव के दौरान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले बोलते आए हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन सारी स्थितियों को, हालातों को नजरअंदाज कर रामविलास पासवान की जो बरसी होने वाली है उसमें वो शामिल होते हैं कि नहीं, या फिर चिराग पासवान को मिलने का मौका देते हैं कि नहीं, इस पर लगातार नजरें बनी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने की पूरी कोशिश करेंगे और दिल्ली से थोड़ी देर पहले चिराग पासवान पटना लौटे हैं। और इस वक्त इस पूरे खबर की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक जुड़े हुए हैं। ऋतिक, चिराग पासवान जो है वो मुलाकात करने की कोशिश करेंगे सीएम नीतीश कुमार से। बिल्कुल निर्भय, चिराग पासवान पटना आ गए हैं और दिल्ली से काफी लेट फ्लाइट हुई क्योंकि बारिश हो रही थी दिल्ली में, तो उनका फ्लाइट भी काफी डिले हुआ, नहीं तो पहले आ सकते थे। हालांकि अब वो पटना पहुंच गए हैं और अपने आवास पर आए हैं। की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलने का वक्त अब तक नहीं दिया, उनके कार्यालय से कोई ऐसी बात नहीं आई है। लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं। ऐसा निमंत्रण है क्योंकि मैं क्रॉस द पार्टी लाइन जाकर ये निमंत्रण सबको बांट रहा हूं, क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, हम तमाम लोगों को जितना बन पड़ रहा है उनसे वो भी कह रहे हैं कि मैं खुद जाकर उन्हें निमंत्रण दे रहा हूं। रही बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो उनसे भी मुलाकात करने के लिए वक्त मांगा था उन्होंने और चिराग ने ये कहा है कि मुझे तो खास करके वो वक्त नहीं देते हैं। लगातार हर एक इंटरव्यू में डीटीवी भारत को वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान को ही वक्त नहीं देते हैं ऐसे मौके पर। लेकिन जब बात उन्होंने कही है कि अगर ऐसी बात है, उनके नेता रामविलास पासवान की बरसी है, ऐसे में उनके साथ भी बेदाग उनका जीवन रहा है, 5 दशक तक उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं और तब भी मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से उन्हें इस तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है निर्भय। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय से मिलने की कोशिश करें, इसके लिए वो आगे का भी काम करेंगे। बिल्कुल ऋतिक, जहां एक तरफ चिराग पासवान ये बातें कह रहे हैं कि उनके पिता सक्रिय रहे हैं राजनीति में, और सिर्फ वही नहीं कह रहे हैं बल्कि अब इसको लेकर के उनको एक पत्र भी चला गया है। उस पत्र में रामविलास पासवान की आदमकद मूर्ति लगाने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने मांग भी कर दी है। और अब चिराग पासवान, क्या ऐसा लगता है कि चिराग पासवान जो चुनाव के दौरान
सीएम नीतीश कुमार को हमेशा अपने निशाने पर रखा करते थे, क्या यह वही कारण हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग से नहीं मिलना चाहते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उनके अंदर में जो एक तरीके की चिराग को लेकर के नाराजगी है, वो नाराजगी दिख रही है? देखिए, अगर चिराग से नाराजगी है तो वो चिराग पासवान तो की बात तो सीमित होनी चाहिए, क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली बरसी है। उनका बेदाग जीवन रहा है, काफी सक्रिय राजनीति नीतीश कुमार और रामविलास पासवान ने साथ में की है। ऐसे में राजनीतिक दोस्त भी रहे हैं। उन तीनों की एक तिगड़ी हुआ करती थी, रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार, तीनों काफी ज्यादा एक साथ रहे हैं राजनीति में, बिहार की राजनीति में। और ऐसे में जब उनकी पहली बरसी है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिराग पासवान से अगर कोई मतभेद है तो वो इस बीच लाने का सही दिन नहीं है हमारे ख्याल से, निर्भय। और मुझे लगता है कि उनकी बरसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आ रही है, ऐसे में चिराग पासवान अब ये कह रहे हैं कि वो पार्टी से अलग, वो सारे नियम कायदे कानून से अलग सभी को निमंत्रित कर रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निमंत्रित करने के लिए उन्होंने पहले ही उनसे मिलने के लिए वक्त मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब तक उन्हें वक्त नहीं दिया था। अब वो मीडिया के माध्यम से ही सही, लेकिन ये संदेश मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करें। चिराग पासवान ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बरसी के दौरान जब कार्यक्रम हो रहा है, इस बरसी कार्यक्रम में वो भी वहां पहुंचे, क्योंकि उन्होंने अब तक कई बड़े नेताओं को निमंत्रण दे दिया है। उन्होंने खुद जीतन राम मांझी, बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी निमंत्रण दिया और कई बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया है। और ऐसे में अब वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात कर लें, उनका निमंत्रण स्वीकार करें और उनके कार्यक्रम में वो शिरकत करने पहुंचे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात बिहार में वायरल बुखार को लेकर के मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है। बिहार में बढ़ते इस वायरल बुखार और स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार अलर्ट मूड में है। ऐसे में बिगड़ती स्थितियों को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की। इस मीटिंग में सीएम ने अधिकारियों से बातचीत के दौरान कई दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामले को लेकर सभी मेडिकल अस्पताल, कॉलेज जो हैं, जिला अस्पतालों और प्राथमिक चिकित्सा अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो समीक्षा बैठक की गई, समीक्षा बैठक में क्या कुछ खास रहा, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल सबसे पहले जो फैसले लिए गए उसमें यह कहा गया कि सभी लोग मास्क का प्रयोग जरूर करें। यह कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ अन्य वायरल बीमारियों से बचाव में भी उपयोगी होगा, तो इसलिए मास्क सभी लोग लगाएं। साथ ही साथ अगला जो दिशा निर्देश दिया गया है उसमें यह कहा गया है, मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि माइकिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार कर लोगों को सचेत और जागरूक करते रहें, ताकि लोगों को इस बीमारी से निजात मिल सके, इस बढ़ रहे प्रकोप से बचाव मिल सके। इसके अलावा यह कहा गया है कि बच्चों में वायरल बुखार को लेकर अलर्ट और एक्टिव रहे, यानी कि स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से सचेत रहे। किसी भी तरीके की स्थितियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इस समीक्षा बैठक में आदेश दिया है कि आपको अलर्ट रहना होगा। इसके अलावा आगे कहा गया है कि बच्चों के इलाज के लिए अस्पतालों में दवा की पर्याप्त उपलब्धता रहनी जरूरी है। किसी भी हाल में बच्चों को दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए और इस दवाओं की कमी के एवज में बच्चे की जान जाए, इसलिए ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये आदेश दिया गया है। साथ ही साथ वायरल बुखार को लेकर विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों के संबंध में बैठक में कहा गया है कि मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाए, ताकि सरकार क्या कुछ कर रही है, किस तरीके से स्थितियों पर नजर रखी गई है और लोगों को कैसे समझाया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी देनी है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण का कार्य तेज किया जाए और उसे पूर्ण करने की कोशिश की जाए। यानी कि कोरोना संक्रमण का खतरा, उसके बाद अब चमकी बुखार और साथ ही साथ इस वायरल बुखार और कई अन्य बीमारियां जो है लगातार अब एक बार फिर से दिखने लगी है। इसको लेकर के लगातार अब तस्वीरें बदल रही है और ऐसे में स्वास्थ्य समीक्षा खुद मुख्यमंत्री ने की है और उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए हैं। कोरोना जांच की संख्या को भी बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रतिदिन कम से कम 2 लाख से अधिक कोरोना जांच होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि मुंबई, केरल और तमिलनाडु से खास करके आने वाले लोगों की कोरोना जांच अवश्य कराएं। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जाए, इन जगहों पर भी कोरोना जांच की व्यवस्था की जाए।
तो मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की और इस समीक्षा बैठक के दौरान जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इसमें साफ तौर पर इन बातों पर विशेष ख्याल रखने की बातें कही गई हैं। इधर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शनिवार को खगड़िया पहुंचे। जदयू कार्यालय के ने अलौली में भव्य स्वागत किया। उपेंद्र कुशवाहा ने भाषण देते हुए कहा कि ताकत मांगने आए हैं, अभी सभी लोग ताकत दीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्वागत के पश्चात अलौली प्रखंड का भ्रमण करते हुए मथुरापुर के गांधी चौक महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अमनी पंचायत भ्रमण के दौरान कार्यकर्ता संवाद का उन्होंने आयोजन किया गया था उनके लिए, जिसमें उन्होंने संबोधित भी किया। और ऐसे में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीटीवी के साथ। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ डीटीवी भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मधुबनी से। मधुबनी के रहिका प्रखंड में नामांकन के दौरान हंगामा की तस्वीरें देखने को मिली है। यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ है। हंगामे के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तो रहिका प्रखंड में हंगामे के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज होते ही अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। इस लाठीचार्ज में कई महिलाओं के घायल होने की सूचना मिली है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। दूसरे चरण के दौरान दूसरे चरण का जो मतदान होना है उसके लिए रहिका में नामांकन चल रहा है। और ऐसे में नॉमिनेशन के चौथे दिन काफी हंगामा देखने को मिला। घटना को लेकर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। ऐसे में घटने में कई महिलाओं के घायल होने की जानकारी मिली। आपको बता दूं कि प्रत्याशी के समर्थक और स्थानीय प्रशासन आपस में भिड़ गए, जिसके कारण प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस लाठीचार्ज में कई महिलाएं घायल हो गई। स्थिति को संभालने के लिए बीडीओ साहब को खुद कमान संभालना पड़ा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मधुबनी से, जहां पर लाठीचार्ज हुआ है। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के जो समर्थक थे वो स्थानीय प्रशासन से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा। व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। देखिए पूरा खास करके महिला के लिए तो और कोई व्यवस्था नहीं है। महिला की लाइन में पुरुष लगा हुआ, पुरुष की लाइन में महिला लगा हुआ। कहीं कोई धक्कम धक्का रगड़म रगड़ा चल रहा है एकदम। प्रशासन आते हैं 2 मिनट में, फिर यही हाल हो जाता है। कोई प्रशासन का ड्यूटी नहीं है कि खाली करा के रखे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुबनी से सिराज जुड़े हुए हैं। सिराज, पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा नामांकन के दौरान। जी 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 बिल्कुल, क्या कुछ तस्वीरें रही वहां पर? आखिर में लाठीचार्ज क्यों हुआ? जो समर्थक थे, जो नॉमिनेशन करके आ रहे थे, उसके समर्थक जो है जबरदस्ती जो है बैरिकेटर को तोड़कर अपने समर्थक को माला पहनाने के लिए जो प्रशासन जो इंतजाम किए हुए थे, उस इंतजाम को वो तोड़ के जो अपने समर्थक को माला और जो अबीर था वो लगाने के चक्कर में वो जो वहां पे सिस्टम लगा हुआ था प्रशासन का, जो बैरिकेटर की हुई थी, उसको भी तोड़ दिया गया, जिससे प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, जिससे कई समर्थक जो है भिड़ गए पुलिस से। और पुलिस को भिड़ने की वजह से कई पुलिस वालों का काला तक पकड़ लिया गया, जिसकी वजह से उन्हें लाठीचार्ज करनी पड़ी। और जो महिलाओं के लाइन में जो लोग खड़े हुए थे वो महिलाओं को भी धक्का मार रहे थे, जिसकी वजह से प्रशासन को बहुत मशक्कत करना पड़ा यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आखिर में समर्थक किस तरीके से नामांकन केंद्र तक पहुंच गए सिराज? क्योंकि अगर आप खुद देखेंगे तो पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हर संभव प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी, लेकिन आखिर में नामांकन के प्रक्रिया के दौरान एक प्रत्याशी के साथ अगर प्रस्तावक की बात करें तो 1 लोगों को जाना है, इतने बड़े भीड़ के साथ समर्थकों को नहीं भी जाना है। और फिर इन सारे नियमों को दरकिनार कर कैसे आखिर में लोग वहां तक पहुंच गए और उसके बाद ऐसी स्थिति बन गई? प्रशासन की जो इंतजाम है रहिका प्रखंड में, वो प्रशासन की काफी कमी है, जिसकी वजह से वहां पे समर्थक पे जो लोग हैं मुखिया के साथ एक प्रस्तावक जाते हैं, उसके अलावा भी 2-3 लोग जबरदस्ती उसके साथ चले जाते हैं। प्रशासन को रोकने के बावजूद जो है नहीं रुक पाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत मशक्कत करना पड़ता है। वीडियो साहब लगातार ऐलान करते हैं कि हम FIR करेंगे, आप लोग बाहर जाइए, लेकिन नहीं सुनते हैं वहां पर दर्शक, जिसकी वजह से काफी मशक्कत करना पड़ा। और कई महिलाएं ऐसी जो बेहोश होकर गिर रही थी फील्ड में, जहां नॉमिनेशन लाइन में खड़ी हुई थी। तो बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली है, ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन और खुद स्थितियों को संभालने के लिए बजाते प्रखंड विकास पदाधिकारी को सामने आना पड़ा। स्थितियों को संभाला उन्होंने, लोगों को समझाया बुझाया, और उसके बाद ये तस्वीरें देखिए किस तरीके की तस्वीरें बनी है। हालांकि स्थानीय प्रशासन को ही इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान खास करके उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, और ऐसे में लोग अगर इस तरीके की स्थितियां बनाएंगे, जो समर्थक इस तरह करेंगे, तो फिर आने वाले दिनों में खास करके जो उनके प्रत्याशी होंगे उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपके ऊपर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला लग गया तो फिर आपका चुनाव पूरी तरीके से खारिज भी हो सकता है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे पूर्वी चंपारण जिले के चकिया की,
दरअसल चकिया शहर स्थित आरएन पेट्रोल पंप के पास सेनानी मार्केट में लगे कैनरा बैंक एटीएम पर शनिवार को फ्रॉड करते एक युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं अन्य आरोपी फरार होने में सफल रहा। पकड़े गए चोर के पास से एक स्वीप मशीन, 2 आधार कार्ड, एटीएम सहित 45,000 नकदी के अलावा 150 नेपाली करेंसी समेत अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। वहीं पकड़े गए चोर की पहचान कोरल निवासी राधा मोहन के रूप में बताई गई है। घटना के अनुसार एटीएम से मार्केट के एक दुकानदार रुपया निकाल रहे थे। इसी क्रम में पूर्व से घात लगाए चोर ने विश्वास में लेकर दुकानदार से उनका कार्ड ले लिया तथा पलक झपकते ही अपने अन्य साथी के मदद से दुकानदार के कार्ड अपने स्वेप मशीन में स्वैप करने लगे और स्वैप किया। हालांकि ऐसा करते हुए उस व्यक्ति ने देख लिया और पकड़ लिया और उसके बाद लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। तो ये तस्वीरें मोतिहारी की देख रहे हैं। दरअसल मोतिहारी में जिस तरीके की तस्वीरें दिखी है और यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को बाद में लोगों ने पहले उससे जो चोर था उसकी पिटाई की और उसके बाद पुलिस प्रशासन को सौंप दिया। जिस तरीके की तस्वीरें देखिए, साफ तौर पर देख सकते हैं पूर्वी चंपारण जिले के चकिया की यह तस्वीर है, जहां पर एक युवक को यानी कि उस चोर को पहले उसने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन उसकी वो ना चली, एक ना चली और उन्होंने साफ तौर पर वहां पर पकड़ा गया और उसके बाद लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोतिहारी से जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। क्या कुछ पूरा मामला था? मामला था कि सुबह चकिया अनुमंडल के मुख्य चौराहे पे सेनानी बैंक का एटीएम ब्रांच है जहां गार्ड नहीं रहता है। बिल्कुल चकिया का एक जी अरुण, लेकिन देखा जाए तो किस तरीके से क्या चोरों की इतनी वहां पर चलती बन गई है कि वो खुलेआम या दिन दहाड़े कह सकते हैं एटीएम में लोगों के से पैसे निकालने की किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आखिर में पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? चकिया पुलिस प्रशासन सोई पड़ी है, सुप्त अवस्था में है। आए दिन यहाँ यही इस टाइप की घटनाएं होती रहती है। कभी मोटरसाइकिल से पैसा छीन लिया जाता है, बैंक से पैसा निकाल के जा रही महिलाओं के शरीर पे मैला फेंक के पैसा छीन लिया जाता है। गश्ती के नाम पे ये लोग चकिया पुलिस खाना पूर्ति मात्र करती है। अगर लोग सजग ना रहे तो चकिया के लोग सजग ना रहे तो आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो बिल्कुल आए दिन ऐसी घटनाएं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, आपने अपनी जानकारियों को साझा किया। तो जिस तरीके की तस्वीरें उभर करके आई है मोतिहारी में, साफ तौर पर ये प्रशासन पर भी कड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने कहा कि दिन दहाड़े यहाँ पर चोरी की वारदात हो जाती है और उसके बाद पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। फिलहाल बढ़ते आगे और बात अब डुमरांव की करते हैं। दरअसल बक्सर जिले के डुमरांव में खिरिया में भूमि विवाद में जमकर गोलीबारी हुई। वहीं इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिन्हें आनंद फालन में अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिन दहाड़े हुई इस गोलीबारी की घटना की वजह से इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। जैसे वहाँ पर जमीन इन लोग का था, तो मैंने जो अपना बाउंड्री करवा रहे थे, इसी बीच में हम लोग वहाँ पर थे सब लोग। इसी बीच में वो लोग आकर के अपना अंदर धूम गोली चला रहे थे। किसके नाम पे जमीन है? संजय कुंवर कुंवरी। और गोली किनके द्वारा चलाई गई? ये लोग जो विपक्ष पार्टी है, राजद तिवारी, विपक्ष पार्टी। इधर औरंगाबाद के खुलवा थाना क्षेत्र के मोमिनपुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने नहर में एक युवक के शव को देखा। वहीं मृतक की पहचान स्थानीय निवासी विकास के रूप में हुई। इधर शव मिलने की सूचना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों के द्वारा सूचना देने के बाद खुदवा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रथम दृष्टया युवक की डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है, जो शुक्रवार को शौच के लिए निकला था और वापस घर नहीं लौटा। शाम के गया था सर शौच करने के लिए, और शौच करने में वो गया पानी वानी छूने के लिए, पैर पे छिल गया उसका। वहाँ आहड़ था एक,
वही आहर में वो गिर गया, उसकी वजह से वो डूब गया। हमने शाम तक खोजते रह गए, 11 बजे तक नहीं मिला, फिर सुबह में फिर मिला वो। इधर बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। इससे पूर्व जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सूबे में शराब तस्करों की कमर तोड़ने में लगे हैं। इसी कड़ी में बगहा पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया। बगहा के नदी थाना ने जांच के क्रम में 3052 लीटर शराब जब्त किया। जानकारी के मुताबिक विदेशी शराब को एक DCM ट्रांसपोर्ट से उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लाया जा रहा था, जिसके बाद जांच के दौरान पुलिस ने सफलता पाई है। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनज़र जो है चेकिंग चल रहा है, पहले से भी चल रहा था। तो इसी क्रम में नदी थाना का जो नैनाहाट चेक पोस्ट है, वहाँ पे चेकिंग के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उसमें एक ट्रक है, 6 चक्का टाटा ट्रक था। उसमें तिरपाल के अंदर अंडे का कैरेट था और कैरेट के नीचे जो शराब है वो छुपा कर लेके गए थे। तो जब ट्रक आया तो पुलिस को संदेह हुआ, तो प्रॉपर उसकी जाँच तलाशी की गई, तो उसमें लगभग 3052 लीटर विदेशी शराब छुपा मिला। इधर अलौली प्रखंड के एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व मुखिया पति सारे कायदे कानून को ताक पर रखते हुए जमकर शराब पी, उसके बाद ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ हाथ में पिस्टल लिए जमकर ठुमके लगा रहा है। मामला बहादुरपुर पिकेट क्षेत्र अंतर्गत सुंभा पंचायत की है। हालांकि इस वीडियो की DTV भारत पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें आई है, ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रहा है। इधर खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के फुलवरिया गांव निवासी CRPF जवान मुरारी चौधरी का पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। बीते 9 सितंबर को वे शहीद हुए थे। वहीं जवान के पार्थिव शरीर को देखकर लोग गमगीन हो गए। इस दौरान लोगों ने वीर जवान अमर रहे के नारे भी लगाए और लोगों ने उनकी याद में आंसू भी बहा। बोलो बाबू बोलो। कैसे यह हत्या हम लोग माने या आत्महत्या? ऐसा है कि इस विषय में मुझे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है जी। मुझे ग्रुप सेंटर मुकामा घाट द्वारा आदेशित किया गया कि एक डेड बॉडी असम से 34 बटालियन से आ रही है, उसको आप सम्मान गार्ड ले जा करके पटना एयरपोर्ट से कलेक्ट करके और उनके गृह निवास पर पहुंचाएं और उसको सलामी देने के बाद, शोक सलामी देने के बाद अब गंतव्य वापस आए। इतना ही। इधर नालंदा जिले में जिला स्तरीय अमृत महोत्सव की कड़ी में फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन 38 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजीव बंसल ने देखरेख में संपन्न किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार उपस्थित हुए। उन्होंने NCC कैडेटों तथा युवाओं को फिट और तंदुरुस्त रहने की शपथ दिलाई और फ्रीडम रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कैडेटों और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि फिट इंडिया फ्रीडम रन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उच्च सोच है। इस भागदौड़ की जिंदगी में जहां तकनीक ने हमारे शरीर की क्षमता को काफी कम किया है, वहीं अब शरीर को फिट रखना भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। देश के प्रधानमंत्री और देश के मंत्री हम लोग के साथी भाई अनुराग ठाकुर जी के द्वारा पूरे देश में लगभग 744 जिले में आज शुरू किया जा रहा है। उसी के तहत आज नालंदा में भी इसकी शुरुआत हो रही है। ये हर मानव को स्वस्थ कैसे रहे, उसके लिए हम लोगों ने नारा दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को इरादा बदलने का बात किया है। और खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अश्लील